परमेश्वर के धन्य नाम की स्तुति हो। आज की सुबह हम प्रेरितों के काम उसके 24वें अध्याय के पहले वाक्य में से मनन करेंगे। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुण्यों और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने हाकिम के सामने पौलुस पर नालिश की। आशीषित इस वचन के आधार पर यदि आज हम इस पूरे अध्याय पर ध्यान देंगे तो हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर एक अभिवक्ता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर हमारे जीवन और कार्यों को करने वाला है। यहाँ जिस व्यक्ति का जिक्र आया है यानी तिरतुल्लुस, वो एक वकील था। अभिवक्ता का तात्पर्य है वकालत करने वाला यानी वकील। अपने अभियुक्त के लिए वकालत करने वाला, एक अच्छी समझ रखने वाला वकील। पौलुस नामक परमेश्वर के दास के खिलाफ वकालत करने के लिए तिरतुल्लुस नामक अभिवक्ता अच्छी समझ के साथ, अन्याय के साथ फेलिक्स नामक हाकिम के सामने उसकी वकालत को पेश किया। इस अध्याय के 5वीं आयत में पौलुस को उपद्रवी पुरुष के रूप में चित्रित किया है। पौलुस के पास उसका पक्ष लेकर उसका मुकदमा लड़ने के लिए कोई अभिवक्ता नहीं था, किंतु जब प्रेरित पौलुस को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए फेलिक्स नामक हाकिम के सामने मौका मिला तो उसने भी अपना पक्ष व्यक्त किया। दोनों पक्ष सुनने के बाद हाकिम फेलिक्स को यह मालूम हुआ कि पौलुस के पक्ष में धर्म और न्याय है। प्रेरित पौलुस निर्दोष है, ये जानने पर भी फेलिक्स इस बात का कोई जवाब न देकर दूसरों के लाभ के लिए अवकाश घोषित किया। यानी करीब 2 साल बीतने पर अपने हाकिम पद पर दूसरे को नियुक्त करने के वक्त फेलिक्स के लिए एक अच्छा अवसर था कि धर्मी पौलुस का न्याय चुकाने के लिए, उसको छुड़ाने के लिए। तब भी यहूदियों को खुश करने के मनसा से परमेश्वर के दास को बंदी गृह में छोड़कर वह चला गया। प्रियो, जब यह संसार कई बार हमारी सच्चाई, धार्मिकता, न्याय सब अन्याय के लिए बदल डालकर हमें नाश करने के लिए अकेला छोड़ देते हैं, तो यह ध्यान दे, स्वर्ग में हमारे लिए एक अभिवक्ता है। प्रेरित पौलुस इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो बंदी गृह में बड़ी खुशी से रह पाया और साथ ही साथ यह सब वहां रहकर कारावास पत्र लिखने के लिए मदद मिला। उन कारावास पत्रों के द्वारा विश्वासियों को बता सका कि आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ, आनंदित रहो, यह कह पाया। दुनिया और आसपास के मिलने वाला अन्याय सहकर मैं और आप थक नहीं जाना है। मेरा और आपका न्याय सीधे और पूरा करने के लिए योग्यता हासिल किए हुए एक अभिवक्ता हमारे लिए स्वर्ग में है। उस परमेश्वर की आराधना करें, महिमा करें। इस वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करे। आइए हम आंखें बंद करें और प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, तू हमें अपने विश्वास में दृढ़ रख पिता कि हम इस संसार के अन्याय, पाप, इन सब से दुखित ना हो पिता, और हम यह विश्वास करने वाले बनने पाए कि हमारा अभिवक्ता स्वर्ग में हमारा परमेश्वर है, जो हमेशा हमारा न्याय चुकाने के लिए हमारे साथ है। पौलुस की तरह हम अपने विश्वास में दृढ़ रहकर हमेशा आनंदित रहने वाले बनने पाए। इसी छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।